इंडिया में क्रिएटिविटी की एक नई लहर आ रही है, पूरी दुनिया इसे नोटिस कर रही है। इस एक्साइटमेंट के बीच में है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025। यह ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट मुंबई में 1 मई से 4 मई तक चला। इसे इंप्रेसिव जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होस्ट किया गया था। वेव्स 2025 कोई आम इंडस्ट्री गैदरिंग नहीं था, यह एक पावरफुल स्टेटमेंट था। इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी जगह बनाने को तैयार है। इस समिट में इंडस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट लोग इकट्ठा हुए। क्रिएटर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स 90 से ज्यादा देशों से पार्टिसिपेट करने आए। समिट का थीम था कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। यह कोलैबोरेशन और इनोवेशन की भावना को परफेक्टली दर्शाता है जिसने इवेंट को डिफाइन किया। वेव्स 2025 को FICC ने ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भी की पार्टनर्स थे। उनकी इन्वॉल्वमेंट इस वाइटल सेक्टर के प्रति भारत सरकार की कमिटमेंट को हाईलाइट करती है। समिट का उद्देश्य इंडिया की इमेंस पोटेंशियल को शोकेस करना था। इसका मकसद देश को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ग्लोबल हब बनाना था। वेव्स 2025 का उद्देश्य ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी था। यह इवेंट इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता था। वेव्स 2025 का इनॉग्रेशन एक ग्रैंड अफेयर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी जिसने अटेंडीज को एनर्जाइज किया। उन्होंने भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात की। उन्होंने स्टोरी टेलिंग की पावर पर जोर दिया। उन्होंने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने प्रेस्टिजियस वेव्स अवार्ड्स की घोषणा की। ये अवार्ड्स ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कमेमोरेटिव स्टैंप्स भी रिलीज किए। इन स्टैंप्स ने इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी फिगर्स को सम्मानित किया। उनमें से गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, राज खोसला, सलिल चौधरी और पी भानुमति थे। फिर प्रधानमंत्री ने क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के साथ बातचीत की। इस स्टार स्टडेड इवेंट में बॉलीवुड के आइकॉन्स ने भाग लिया। शाहरुख खान, आमिर खान और रजनीकांत ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे लीडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी मौजूद थे। इस इवेंट में ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स की भी उपस्थिति देखी गई। मुकेश अंबानी, यूट्यूब के CEO नील मोहन और अडोबे के CEO शांतनु नारायण ने अपने इनसाइट्स शेयर किए। उनकी उपस्थिति ने वेव्स 2025 के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया। वेव्स 2025 एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट हब था। समिट में सेशंस की एक डाइवर्स रेंज थी। 42 से ज्यादा प्लेनरी सेशंस और पैनल डिस्कशंस हुए। भारत और विदेशों के एक्सपर्ट्स ने अपना नॉलेज और पर्सपेक्टिव्स शेयर किया। 32 मास्टर क्लासेस ने अटेंडीज को प्रैक्टिकल स्किल्स और इंसाइट्स प्रदान की। डिस्कशंस क्रिटिकल टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमती रहीं। डिजिटल एज में ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करना एक की कंसर्न था। कॉपीराइट इश्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल पर भी हॉटली डिबेट हुई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के एज में थिएट्रिकल रिलीजेस का फ्यूचर एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट था। AVGC XR टेक्नोलॉजीज के एवोल्यूशन और एंटरटेनमेंट पर उनके इम्पैक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया। वेव्स 2025 के हाइलाइट्स में से एक वेव्स बाजार था। इस इनोवेटिव ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने क्रिएटर्स को बायर्स और इन्वेस्टर्स से कनेक्ट किया। 2100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स शोकेस किए गए जिससे कोलैबोरेशन और डील मेकिंग को फैसिलिटेट किया गया। वेव्स 2025 में इंडिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बनने की क्षमता है। दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाकर समिट ने कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया। इसने इंडियन टैलेंट को वर्ल्ड स्टेज पर शाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इवेंट ने फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता तैयार करते हुए इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट किया। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना क्रूशल है। टैंजिबल आउटकम्स देने और फॉलो अप एक्शन सुनिश्चित करने पर फोकस होना चाहिए। ओवरक्राउडिंग, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से संबंधित कंसर्न्स को एड्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। वेव्स 2025 सिर्फ एक वन ऑफ इवेंट नहीं है। इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में देखा जा रहा है।
इसे एक रिकरिंग इवेंट बनाने की योजना है, संभवतः एनुअल या बिएनियल बेसिस पर। समिट में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से संबंधित ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने की क्षमता है। जैसे ही इंडिया इस क्रिएटिव रेवोल्यूशन की वेव पर सवार होता है, वेव्स 2025 को एक पिवटल मोमेंट के रूप में याद किया जाएगा। इसने एक नए ईरा की शुरुआत की, एक ऐसा ईरा जहां इंडिया का क्रिएटिव स्पिरिट सेंटर स्टेज लेता है और दुनिया को मोहित करता है।